आपको एक विशेष अमूल मंत्र बता देता हूं। संसार में यदि कुछ पाना है, कृपा पाना है, आशीर्वाद पाना है, ईश्वर से कुछ पाना है, तो अपने माता पिता को खुश रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए। और बेटियां अपने माता पिता को खुश कीजिए और सास ससुर को सुखी रखिए। आपका भी कल्याण होगा, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, जी मैं आपको गारंटी देता हूं। जो बेटियां अपने मां बाप को पीड़ित करती हैं, कष्ट में रखती हैं, वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पाती। जो पुत्र लोग अपने माता पिता को दुख रखते हैं, वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। पैसा हो सकता है, धन धान हो सकता है, बड़े पद पे पहुंच सकते हैं, लेकिन एक दिन नीचे आकर रोना पड़ता है। माता पिता को खुश रखिए, बेटियां अपनी माता पिता को खुश रखें। विवाहित होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे के माता पिता को खुश रखिए, आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जब मैं गारंटी देता हूं। सभी ग्रहों को डांट लगाने वाला, अंकुश लगाने वाला आशीर्वाद इस दुनिया में है तो माता पिता का आशीर्वाद है। यदि जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हो, उसको दुनिया में कोई झुका नहीं सकता। देख लीजिए, वही शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह को पूरे महाभारत में बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा, यहां तक कि स्वयं नारायण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह को झुका नहीं पाए, क्योंकि पिता का आशीर्वाद था। लेकिन वो भीष्म पितामह जानते थे कि नारायण है, तो उनके सम्मान में झुक गए। ये महापुरुषों का ही यही तो पहचान है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह का हृदय से सम्मान किया, लेकिन पक्ष विपक्ष, धर्म और अधर्म की लड़ाई के साथ जिन जिन लोगों ने अपना जीवन को उस आहुति में, धर्म अधर्म की लड़ाई में, हवन में गए, उनका मोक्ष हो गया। और जिन्होंने विजय पताका फहराई, उनको भी अंत में वो धर्म लाभ की रक्षा करने वाले जिनके वध किया गया, उनको भी धर्म पर चलने वालों को भी प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए भगवान ये कहता है कि कर्म करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है, समय आने पर सब प्राप्त होगा। यही परमात्मा उद्घोषित करता है कि सत मार्ग पर चलो, आपका कल्याण होगा। सभी पदार्थ आपको प्राप्त होंगे, सभी सुख प्राप्त होंगे। जिस कामना से आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उससे आप संसार में भली बात अच्छी तरीके से सुकून बात जी करके अपना अच्छे से पलायन करेंगे, यहां से जाएंगे, विदा करेंगे। ये परमात्मा का आशीर्वाद। यदि चोरी चकारी खिचखचूट लूट उठ करोगे तो कभी जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं होगा। पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा को पकड़ना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पहचानना है, परमात्मा से कुछ पाना है, तो परमात्मा के बन जाइए, ईश्वर के बन जाइए, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए। ईश्वर के चरणों में, उस धर्म महापुरुष संसद केंद्र में, तीर्थों में जाकर के तीर्थ के बन जाइए, तीर्थ की रज को अपने मस्तक पर लगाइए। साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए, माताओं का आशीर्वाद लीजिए, कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, पृथ्वी माता का आशीर्वाद लीजिए। जीवन में आपको दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई भी आपको झुकाने वाला जन्म नहीं लेगा आपके सामने, वो भी निष्फल हो जाएगा। क्योंकि जिसके ऊपर मातृभूमि का आशीर्वाद हो, जिसमें गौ का आशीर्वाद हो, जिसमें माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर संतों का आशीर्वाद हो, जिसमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, जिसमें गरीबों का आशीर्वाद हो, उस दुनिया में उसको कोई झुकाने वाला दुनिया में न जन्म ले सकता है, न लेगा। उसकी विजय होगी, चारों दिशा में पताका लहराएगा। यह अध्यात्म है, यह अनुभव है। हमारे जैसे बहुत सारे गुरु इस दुनिया में हैं और हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हम तो संत भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, गुरु भी नहीं, कोई डिग्री भी नहीं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, पंडोकर धाम की भूमि का आशीर्वाद है और बरहा में जन्मे बड़ा भूमि का आशीर्वाद है। तो आप लोग तो मेरे साथ है ही, मेरे तो बन ही गए हैं। लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी माता पिता के आशीर्वाद के कारण दांत में उंगली दबाए रखे हैं कि इस पंडोखर के गुरुजी को नहीं झुका पा रहा हूं। दुनिया के बाबाओं की मैंने धज्जियां उड़ा दी, लेकिन पंडोखर के बाबा के पास तो कुछ तो है जहां मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यही तो माता पिता का आशीर्वाद है, यही तो पितरों का आशीर्वाद है, यही सदगुरु भगवान का आशीर्वाद है। मुझे 22 वर्ष हो गए, 22 वर्षों में ना मालूम कितने बाबा जेल चले गए और बे बाबा बड़े बड़े हवा में उड़ रहे थे और हम कछुआ की चाल चल रहे थे। और चलता हूं, चलता रहूंगा, कछुआ से अच्छा कोई आनंद नहीं आता है। बड़ा सुकून से चलो, जहां समझ में आया थम जाओ, रुकना होगा मिट्टी में रुक जाओ। तो कछुआ एक आपको प्रेरणा देता है कि आप शरीर के जरूर हत्ते कट्टे हैं, आपको कोई नहीं भेज सकता, लेकिन आप किसी को कुचलो भी मत। तो मैंने एक ही अपने गुरु से सुना है, एक ही समझा है कि हाँ हम हैं और उड़ने वाले में उड़ने वाले हैं, और जो उड़ता है वो कभी दुनिया में चल नहीं सकता और उसके ऊपर जो भी शक्ति होती है खत्म हो जाती है, पलायन कर जाती है, क्योंकि वो उड़ रहा है। परमात्मा उड़ते नहीं, परमात्मा कृपा करते जमीन पर चलते हैं और जमीन के लोगों को पहचानते हैं। इसलिए परमात्मा परमात्मा है और ईश्वर को दुनिया मानता है। इसलिए जो अच्छे मार्ग पर चलता है उसको पूरी दुनिया मानती है। आप लोगों में से कई भाई लोग हैं अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो पड़ोस के भी बड़ी तारीफ करते हैं, आपके दोस्त मित्र भी तारीफ करते हैं, अरे यार वो तो कितना अच्छा मेरा मित्र है, वो तो मेरे साथ पढ़ता था लेकिन कभी उसको आया नहीं था, तभी तो वो कलेक्टर बन पाया।
और मैं बहुत पढ़ता लिखता था, मेरे पास खूब पैसा था, लेकिन मैं तो पास ही नहीं कर पाया हूं। मैंने 3-3 परीक्षा दे लिए, अब तो मेरी ओवर एज हो गई है। कारण यह है कि तुम उड़ रहे थे, वो उड़ नहीं रहा था, वो पढ़ रहा था और मेहनत कर रहा था, इसलिए सफल हो गया। आपको अहंकार था पैसे का, परिवार का, कि मेरे पास तो पैसा है, रिश्वत देके पास हो जाऊंगा और नौकरी लग जाएगी। तो कृपया ध्यान दीजिए, आप तो परमात्मा के बनिए, परमात्मा को बचाइए और अपने भाई मित्रों को भी बढ़ाइए, आप भी बढ़ जाओगे। जी मेरा आशीर्वाद है। आज के प्रवचन में, आज के संदेश में इतना ही कहूंगा। सत्य में विजय, सत्य की विजय होती है, सत्य ही अमर है, सत्य की ही पताका लहराती है, अधर्म का कभी पताका नहीं लहराती। तत्कालीन खुश और अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन उसका पतन होता है। यही सत्य है, धर्म की ही अंत में विजय होती है। जय श्री राम, जय श्री पंडों सरकार। पंडों दरबार में थोड़ा ठंड का विषय है। आज दरबार में 29 तारीख में उपस्थित सभी भक्तजन श्री पंडोसका दरबार का अनुभव ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और आए हुए सभी तीर्थयात्रियों के यात्रीगणों का सबका मनोकामना पूर्ण होगी। यहां से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो आपके समझ में आया उसको अपने जीवन में उतार लेना। और अमावस्या पर्व पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नियम से पाठ जाप करें, पुष्पावती में स्नान करें, पंडोसका 40 पाठ, ओम नमः शिवाय 11 माला और परमात्मा के दरबार में जाके, परमात्मा के पास जाकर के अपना पद का अहंकार सब छोड़ते हुए वहां ध्यान से पूजा पाठ करिएगा, आपका कल्याण होगा। जो लिख के दिया जाए उसको लेवल से करा के रखे, जो बताया जाए उसको लेवल से करा के रखे। क्यों खड़े हो गए हो? है क्या है इसका, क्या मैटर है? तो क्या करें? क्यों, क्या कह रहे हैं? क्या के लिए खड़े करें?